बोर्ड कक्षा 10 आपका अध्याय 12 और पुराने किताब में 13 अध्याय से कुछ सूत्र से संबंधित है जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो इसमें अधिकतम पूछा जाता है घन का, जान लीजिए। घन मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L²। और इसका घन का आयतन व स्थान कितना छेकेगा, एल पे घात 3 लिखेंगे। यानी आपका ये लंबाई देखिए, ये इतना लंबा होना चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए, ये इतना गहराई, ये गहरा इतना चौड़ा इतना लंबा होगा तो वह उसका आयतन होगा, स्थान छेकना। घन का पार्श्वर पृष्ठीय मतलब होता है, इसके पार्श्वर मतलब होता है जैसे घर की चारों दीवार, ये आपका हो गया इसको, इस भाग को, और ये भाग हो गया पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह घन का वो होता है, तो घन का ये लंबाई है और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी आपका घनाभ का। तो घन कब बनेगा, घनाभ का बड़ा भाग होता है जिसमें लंबाई क्या होती है, अलग होती है, ऊंचाई अलग होता है। इसका घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB + BH, HL सूत्र लगाएंगे हम लोग। और घनाभ का आयतन पूछेगा L × B × H, जिसे एक ईंट को कितनी जमीन पर गाड़ने के लिए कितना स्थान छेकेगा। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होगा। इसका घनाभ का पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कमरा हो गया तो कमरे के चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकाले तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, पार्श्वर। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद बेलन। बेलन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं, कक्षा 9 में भी पूछा जाता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय शब्द कहेगा तो वक्र पृष्ठीय ही जानेंगे हम लोग। इसकी ये लंबाई है और ये बेलन के आधार की त्रिज्या है, तो 2πRH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आपका ये हो गया वक्र पृष्ठीय, और ये आपका क्या है, वृत्ताकार है, तो इसका πr² होता है। एक बार 2 बार हो गया, इसलिए इसको लिखा जाता है 2πr ब्रैकेट में r + h। बेलन का आयतन यानी वो जमीन पर गाड़ने के लिए, जैसे मोटी पाइप होता है जमीन पर गाड़ा जाता है तो कितना गड्ढा खोदेंगे, इसलिए शौचालय का गड्ढा खोदने के लिए ये वाला आता ना, तो कितना गड्ढा खोदा जाए ये निकाल सकते हैं। उसके आधार से आप πr² की सहायता से सूत्र हो गया। जैसे आपका सिक्का रखते जाइए, कई सिक्का रखेंगे ना तो ये सूत्र बनेगा, आपका बेलन ही बनेगा। शंकु हो गया, जैसे जोकर की टोपी हो गया, या तो आप मंडीला देखते होंगे पुराने जमाने में, मंदिर का टोपा ऊपर वाला भाग हो गया, ये शंकुकार ही होता है, चाहे जिस मंदिर की बात करें या मस्जिद के गुम्बज की बात करें। ठीक, तो ये आपका हो गया शंकु का तिर्यक ऊंचाई। यहाँ देखिए आपका ये आधार हो गया और ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तिर्यक ऊंचाई L बराबर करड़ी में h² + r²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपका ये हो गया जोकर की कपड़ा कितना लगा, जोकर के ऊपर वाला जो कपड़ा कितना लगा वो पूछेगा क्षेत्रफल, तो πrl हो गया। ठीक, ये और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेगा तो ये नीचे का होता है वृत्ताकार होता है, πr² होता है, और इसका ऊपर का πrl है, तो πr बाहर करेंगे तो r + l बचा ना, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में r + l। शंकु का आयतन पढ़ेंगे 1/3 πr²। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करना है। एक कभी और पढ़ेंगे, इस पे आपका गोला पे आधारित अभी बता रहे हैं।